नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जो है वो हम पानी की कमी को कहते हैं, और इसका सामना जो है वो हर एक को जिंदगी में कभी ना कभी रहा होगा कि डिहाइड्रेशन इज हार्मफुल इन द अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, कि आपकी बॉडी में खतरनाक हद तक पानी की कमी हो जाने को डिहाइड्रेशन कहा जाता है, और डिहाइड्रेशन भी बाज़ दफा जानलेवा साबित हो सकती है। Dehydration can be a serious heat-related disease. It is also dangerous. Side effect of diarrhea, vomiting and fever. डायरिया हुआ है, वॉमिटिंग हो रही है या फीवर है, तो उसकी वजह से भी पानी की जो है वो बहुत ज्यादा कमी हो जाती है आपकी बॉडी में। Children and people over the age of 60 are particularly susceptible to dehydration. बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो इसका ज्यादा शिकार हो सकते हैं और इससे ज्यादा मुतासिर होते हैं। Causes of dehydration. Under normal conditions, we all lose body water daily through sweat, tear, breathing, urine and stool. के इन 4-5 तरीकों से बॉडी से जो है वो पानी का अखराज होता है, लेकिन हेल्दी वे में हम वाटर को दोबारा से इनटेक कर लेते हैं जो कि उनको रिप्लेस कर देता है। In healthy person, this water is replaced by drinking fluids and eating food that contain water. When a person becomes so sick with fever, diarrhea or vomiting, dehydration happens. कि अगर उसको डायरिया रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो या फीवर हुआ हुआ है, तो ऐसी सूरत में उसको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं। इट ऑल्सो हैपन्स इफ एन इंडिविजुअल इज ओवर एक्सपोज टू द सन एंड नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। धूप में जो है वो क्रिकेट का मैच चल रहा है और खिलाड़ी ने जो है वो पानी नहीं पिया, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाए। दिस इज कास्ड व्हेन द बॉडी लूजेस वाटर कंटेंट एंड एसेंशियल बॉडी सॉल्ट्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम की कमी हो जाने की वजह से डिहाइड्रेशन जो है वो अगर हो सकती है। आमतौर पे डिहाइड्रेशन कैन बी काज्ड बाय मेडिसिन। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं कि लोग जो मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डायरेटिक्स हैं, अगर उनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा हो, ऐसी सूरत में भी जो है वो डिहाइड्रेशन हो सकती है। डायरेटिक्स जो है वो ऐसी मेडिसिन को कहा जाता है जो कि ज़्यादा यूरिनेशन का बाइस बनती हैं, कि यूरिन उन लोगों में ज़्यादा पास आउट होता है। इसकी एक एग्जांपल जो है वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं जो कि अपने ब्लड प्रेशर के लेवल को कम करने के लिए जो है वो कुछ अद्वियात का ऐसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको यूरिन जो है वो ज़्यादा पास होता है, और इसकी वजह से उनकी मेडिसिन जो है वो डायरेटिक्स की कैटेगरी में फॉल करती हैं, तो उनमें भी जो है वो डिहाइड्रेशन के चांसेस हो सकते हैं। डायरेटिक्स क्या करती हैं? दीज डिप्लीट बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, कि ये फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो डिप्लीट कर देती हैं या खारिज कर देती हैं बॉडी से। whatever the cause, dehydration should be treated as soon as possible. अगर आप मेडिकेशन की वजह से भी डिहाइड्रेशन का शिकार हैं, तब भी आपको उसको ट्रीट करने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है, अदरवाइज डिहाइड्रेशन could also be life threatening. सिम्टम्स क्या हैं डिहाइड्रेशन की? प्यास लगी हुई महसूस होगी, लेस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, कि उसको फिर यूरिन जो है वो उस कदर पास नहीं होगा जब उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। स्किन जो है वो ड्राई फील होगी, फटीग होगी, लाइट हेडेडनेस या चक्कर आना, डिजीनेस होना और कंफ्यूजन होना, और मुंह का खुश्क हो जाना जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हैं उनका म्यूकस सिक्रीट ना करना, इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग, और ऐसी सिचुएशन में हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है और ब्रीदिंग का रेट भी जो है वो पहले से बढ़ सकता है। इन चिल्ड्रन एडिशनल सिम्टम्स में इंक्लूड, कि बच्चों में इसकी जो है वो कुछ और सिम्टम्स हो सकती हैं, जैसे ड्राई माउथ एंड टंग, नो टीयर्स व्हेन क्राइंग, नो वेट डायपर्स फॉर सेवरल आवर्स, संकन एब्डोमेन, आईज और चीक्स के आंखें, पेट जो हैं और इसी तरह से गाल जो हैं वो अंदर की तरफ पिचक जाते हैं पानी की कमी की वजह से। लाइफलेसनेस, वो बच्चा आपको एक्टिव नजर नहीं आता। इरिटेबिलिटी और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है। स्किन दैट डज नॉट फ्लैटन व्हेन पिंच्ड एंड रिलीज्ड,
और स्किन उसकी जो है वो पिंच करने पे दोबारा जल्दी फ्लैटन नहीं होती है। Symptoms of dehydration may resemble other medical conditions or problems. Always talk with your healthcare provider for a diagnosis. कि जरूरी नहीं है कि आपने स्किन को पिंच करके देखा है और अगर वो जल्दी फ्लैटन नहीं हो रही तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसमें डिहाइड्रेशन ही हो, उसके कुछ और अंडरलाइंग काज भी हो सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप हाइड्रेटेड हैं और ये प्रॉब्लम फिर से आपको आ रही है तो ऐसी सूरत में आपको मेडिकल एक्सपर्ट से रब्ता करना चाहिए। एंड देन कम्स ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, किसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। इसको जितना जल्दी पहचान लिया जाए उतना ज़्यादा जल्दी अच्छा होता है। सर्दियों में अक्सर लोग जो हैं वो पानी कम इस्तेमाल करते हैं, पानी के लेवल्स कम हो जाने की वजह से समटाइम्स जो है लोगों को डायरिया और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, जिसको हम फिर डिहाइड्रेशन का नाम देते हैं और उसके लिए फिर इंट्रावेनस फ्लूइड जो हैं वो लगाने पड़ते हैं। Dehydration can often be treated at home under a healthcare provider's guidance। कि वो आपको बता दे कि क्या करना है तो आप घर पे ही उसको ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्शंस फॉर गिविंग फूड एंड फ्लूइड्स विल डिफर अकॉर्डिंग टू द काज ऑफ डिहाइड्रेशन। क्या वो किस वजह से डिहाइड्रेशन हुई है, तो बच्चों और बड़ों में उसकी गाइडलाइंस जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक विद योर चाइल्ड्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो ज़रूर जो है वो बच्चे के हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करें पहले और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसके ट्रीटमेंट की कोशिश करें। इन केसेस ऑफ माइल्ड डिहाइड्रेशन सिंपल रिहाइड्रेशन इज रिकमेंडेड। कि अगर थोड़ी बहुत डिहाइड्रेशन हुई हुई है तो ऐसी सूरत में आप उसको हाइड्रेट करने की कोशिश करें, उसको फ्लूइड्स दें, उसको ऐसी चीज़ें खाने को दें जिनमें वाटर बैलेंस जो है वो ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में उसको दोबारा से रिहाइड्रेट किया जा सकता है। मैनी स्पोर्ट्स ड्रिंक्स ऑन द मार्केट इफेक्टिवली रिस्टोर बॉडी फ्लूइड्स के बॉडी फ्लूइड्स को रिप्लेस कर देते हैं स्पोर्ट्स ड्रिंक्स और इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट के बैलेंस को दोबारा से उनके पहले वाले म्यार पे ले आते हैं। फॉर मॉडरेट डिहाइड्रेशन इंट्रावेनस फ्लूइड्स में बी नीडेड। कि अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा डायरिया हो चुका है, ज़्यादा जो है वो वॉमिटिंग हो गई है, तो ऐसी सूरत में वेन्स भी जो है वो कोलैप्स कर जाती हैं और ऐसी सूरत में फिर इंट्रावेनस फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है जो कि फिर आपकी बॉडी में नमकियात की कमी को पूरा करती हैं। Cases of serious dehydration should be treated as medical emergency and hospitalization along with intravenous fluid is necessary. Immediate action should be taken। अगर उसमें देर कर दें तो खुदा न खास्ता डिहाइड्रेशन भी जानलेवा साबित हो सकती है। हाउ टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, किस तरह बच सकते हैं, खुद को हाइड्रेटेड रखें। नंबर 1, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स लें, स्पेशली व्हेन वर्किंग और प्लेइंग इन द सन। जब धूप में खेलना है तो मेक श्योर कि आपके स्टूडेंट्स जो प्लेयर्स हैं उनके लिए पानी का वहाँ पे अरेंजमेंट हो प्रॉपर। और वो अगर वहाँ पे इस तरह से कोई अलग से अरेंजमेंट नहीं है तो हर एक के पास जो है अपनी बॉटल ज़रूर होनी चाहिए पानी की, जिसको वक्तन फवक्तन जो है वो पीते रहें। मेक श्योर यू आर टेकिंग इन मोर फ्लूइड्स देन यू आर लूजिंग। जब आपको प्यास लग जाती है तो इट इज सेड के तब तक जो है वो 2% या 3% आपकी बॉडी से पानी जो है वो खारिज हो चुका होता है। इसका मतलब है कि वो लेवल जिस पे आपकी बॉडी को रहना चाहिए उससे 2 से 3% पानी जो है उसमें कमी आ जाती है जब आपको प्यास महसूस हो। जब आपको सिर्फ प्यास लगी हुई है इसका मतलब है ऑलरेडी 3% ऑफ द वाटर इन योर बॉडी इज लॉस्ट। प्यास लगने से पहले जो है वो पानी के इंटेक को यकीनी बनाएं ताकि जो है वो पानी की कमी ना हो सके। Try to schedule physical outdoor activities for the cooler parts of the day। और एक्टिविटीज को इस तरह से स्केड्यूल करें कि जो हार्ड एक्टिविटीज हैं या ज़्यादा ओवर एग्जर्शन वाली एक्टिविटीज हैं उनको जो है वो कम गर्मी वाले वक्त में किया जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। ड्रिंक appropriate sports drink to help maintain electrolyte balance। एनर्जी ड्रिंक्स का ये जो दूसरे ड्रिंक्स होते हैं जिनको हम 7 अप या पेप्सी या इस किस्म के ड्रिंक्स का इस्तेमाल जो है वो उस वक्त नहीं करना चाहिए। अप्रोप्रिएट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने स्टूडेंट्स को या प्लेयर्स को शिकंजबीन का इस्तेमाल बता सकते हैं
या आप उनको सादा पानी पीने को कह सकते हैं, या कुछ मिल्क शेक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर शदीद प्यास लगी हुई है तो ऐसी सूरत में मिल्क शेक की बजाय जो है वो शिकंजबीन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट का बैलेंस जो है वो पूरा होगा। तो ये हमारी थी हीट रिलेटेड इलनेसेस। आई होप